प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है तो करीब है हम खात्मे के, तो वो मैंने आपको कहा था किस्सा सुनाना है 2018 के। मैं अगर इजाजत तो सुना दूं, आप दरमियान दरमियान में ऐड ऑन करते रहिएगा। आप कौन सा किस्सा सुनाना चाहते थे? वो जो हमारी एक मीटिंग हुई थी बड़े घर में, और जिसकी वजह से मैं आज भी हैरान हूं कि वो जनरल बाजवा साहब से, हाँ, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से हमारी मीटिंग हुई आर्मी हाउस में। मैं थे, सुना दे, लेकिन फिर पूरी सुना दे, उसमें डंडी नहीं मारनी। अगर कहीं भूल चूक हो जाए, डंडी नहीं मारूंगा, भूल चूक होगी तो आप इंटरव्यू कर सकते हैं, यू आर गेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेहमान की इज्जत करना आप जानते हैं? नहीं, अच्छा तो थैंक यू। अच्छा तो वो और फिर मेहमान वो जो सामने हो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा तो वो मैं और हामिद मीर साहब, ये मीटिंग्स उन दिनों चल रही थी, तो हम गए, हम बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर बाद सलीम साफी साहब भी पहुंच गए। अच्छा, गुफ्तगू हो गई, ये इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से पहले की है। जो मैंने बात जिसके लिए सुनाना है वो एंड पे बताऊंगा। 2 हफ्ते पहले, हाँ 2 हफ्ते, वो चंद दिन पहले की बात है। तो वो खैर गुफ्तगू शुरू हो गई, हमारी बड़ी मजे मजे की गुफ्तगू थी। हमने सारे सवाल जवाब, ये चाय कॉफी, सलीम साफी साहब और आते ही नहीं, ये सिर्फ गुफ्तगू हुई थी, बल्कि आप लोगों की इमरान खान को वजीर आजम बनाने की प्लानिंग भी हुई थी? नहीं, हम यानी एक हवा चली हुई थी और हम हाँ में हाँ मिला रहे। हम तो सुनने गए थे कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये नहीं करने, आर्ग्यू करने नहीं गए थे, सुन रहे थे, हम सुनने वाले थे। आप आए तो आर्ग्यू यानी बहस शुरू हो गई इनकी और बाजवा साहब की, और वो इनको हमें लगा कि बता रहे हैं कि इमरान खान या कासिम के अब्बा कितने खूबियों वाले हैं, किस तरह है, क्या है, इस मुल्क के लिए कौम के लिए कितने जरूरी हैं। और 2-4 मिनट की गुफ्तगू सुनने के बाद इन्होंने जो बात यानी गुस्से और गम में आने लग गई, वो ये थी कि इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि उनकी वो किस तरह डिजास्टर साबित होंगे। अब यकीन करें, उस वक्त मेरे पास ना बंदूक थी ना पिस्तौल था, अगर होता तो आज मेरा ये मेहमान ना होता। खैर हम चुप करके, हम न्यूट्रल हो गए दोनों। हम न्यूट्रल होके बैठ गए। तो ये बात इनकी आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक वक्त पे मुझे लगा 2.5 घंटे तुम लोग खामोश रहे। हाँ, एक वक्त पे मुझे लगा, देख लिया कितनी लंबी मीटिंग, तो इसलिए टाइम थोड़ा है। तो एक वक्त पे मुझे लगा कि इनको या नवाज शरीफ साहब ने भेजा है या जरदारी साहब ने भेजा है, क्योंकि ये मुकदमा लड़ रहे थे कि कह रहे थे कि मुख्तसर करके के देखिए, ये कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है, वहां से शुरू करते हैं कि ये वक्त आ गया है कि आप, मुझे लग रहा है कि मैं आपको कायल नहीं कर सकता जो आप कासिम के अब्बा के हवाले से सोच रहे हैं, और आप मुझे कायल नहीं कर सकते जो मैं उनके बारे में मेरी राय है, या मैं जो उनके बारे में अपनी राय मेरी है, या मैं तो। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इन्होंने एक ये भी बात की, उस पर तो मुझे और यकीन हो गया कि एक जरदारी साहब पे बार इन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब बुरे लग रहे हैं, ठीक नहीं है सिस्टम के लिए, तो आप कासिम के अब्बा की बजाय जरदारी साहब को ले आए। तो उन्होंने फिर उसके बारे में कहा कि क्या यार, आप भी उसकी बुग़्ज़े कासिम अब्बा, आप इतने आगे निकले हो। खैर इन्होंने कहा कि 3 बातें। जवाब में मैंने क्या कहा कि आप लोग भी नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में मुब्तला हैं। हाँ, यानी उनके स्ट्रीम में। और मैंने उनसे कहा कि इंतकाम में जो चीजें की जाती है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। और दूसरा, आपको याद होगा कि मैंने सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी की वकालत नहीं की, मैंने अस्पंदियार की भी की कि देखिए ये एक्सट्रीमिस्ट तंजीमों के मुकाबले में आपका सेफ्टी वॉल है। मैंने अख्तर मैंगल की भी की, जी सारों, बलोच मिलिटेंट सारों की जी, टाइम थोड़ा है, सारों की सिवाय कासिम के अब्बा के, सारों की। हाँ, उनका, और उसकी रीजन मैंने ये बता दी कि जो अपने दोस्तों का और अपने उसका वफादार नहीं हो सकता वो मुल्क जी बिल्कुल। ये क्योंकि आज मैं क्या करूँ, नहीं बात बतानी है तो फिर पूरी बताया करें या ना बताया करें। ठीक भाई, आप यू आर ए गेस्ट, आवाज को आहिस्ता लो, किसी के घर आके इतना ऊंचा बोलते हैं। अच्छा, 3 बातें इन्होंने की एंड पे कि अगर आप ये तहिया कर चुके हैं या ये हो ही जाएगा कि कासिम के अब्बा आ जाएंगे, तो ये इन्होंने कहा, एक मुझे ये बताइएगा कि ये अगर कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म बन गए तो आप अपने दोस्त मुल्कों, खासतौर पर चीन, सऊदी अरब और बाकियों को साथ लेके कैसे चलेंगे? ये तो नहीं चल पाएंगे। उस वक्त इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले ये बड़ी एक डिफरेंट बात थी मेरे लिए, मुझे तवक्को ही नहीं थी। उसमें वो बड़े नाराज हो गए कि क्या काम। उन्होंने कहा कि ये हमारा मुल्क है, इसमें कोई किसी का क्या किरदार हो सकता है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर वो कासिम के अब्बा आ गए तो वो आपसे नवाज शरीफ और जरदारी के गुनाह बख्शवा देंगे। और इस वक्त जरदारी साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मैं दूंगा, इलेक्शन मैं करवाऊंगा। ये आज की मैं बात कर रहा हूँ। और नवाज शरीफ साहब
قریب قریب پاکستان کے آ چکے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر وہ قاسم کے ابا آ گئے تو پنجاب میں بھی ایک پی ٹی ایم بن جائے گی, فوج کے خلاف نفرت بڑھ جائے گی, اور پھر وہ نعرے لگے. تو مجھے یہ بتائیے گا, اور انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کو سنبھال لیں گے, پنجاب کو ہم جائیں. تو میں آپ پنجابیوں کی وکالت کر رہا تھا کہ جی آپ بھول رہے ہیں کہ بھٹو کے لیے کوڑے پنجابیوں نے کہے تھے, اور اس کے آپ خاموش تھے پنجابی ہو کے. سر پنجاب آپ نہ کریں نا اس طرح.